थोड़ी देर रुककर राघव हर्षित से कहता है, पर क्या हो अगर शिवा को सच में उसकी माँ दिख रही हो तो? हर्षित भी सोच में पड़ जाता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उसे सपने में उसके अपनी माँ के साथ बिताए पल दिख रहे हैं, इसलिए वो उसे बार बार सपने में दिख रही है। राघव थोड़ा चिंतित होकर कहता है, तो वो अब इसे क्यों दिख रही है? वो भी लगातार 3 साल से। काकी को पता चला तो उन पर क्या बीतेगी? हर्षित भी चिंता से कहता है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा ये इसके साथ हो क्या रहा है। राघव भी गहरी सोच में खो जाता है। हर्षित राघव से कहता है, जो भी है वक्त के साथ अपने आप पता चल जाएगा, पर तू शिवा के सामने कुछ मत कहना। राघव हाँ भरते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसे। हर्षित और राघव आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनको दरवाजे के पास से शिवा की आवाज आई। क्या नहीं बोलेगा और किसे? शिवा की आवाज सुन दोनों सन्न पड़ गए थे। दोनों के अंदर बस एक ही सवाल चल रहा था, कहीं शिवा ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। शिवा फिर बेड की तरफ आकर कहता है, बताओ क्या हुआ, क्या नहीं बोलेगा और किसको? हर्षित नॉर्मल होते हुए हंसते हुए कहता है, अरे तू कब आया? शिवा, बस अभी आया जब ये राघव बोल रहा था कि मैं इसे कुछ नहीं बोलूंगा। बता राघव क्या बोल रहा तू? शिवा की बात सुन दोनों को राहत पड़ती है। राघव बात बदलते हुए कहता है, अरे वो फाइनल ईयर वाला मयंक है ना, उसको सब बोल रहे थे कि बहुत खड़ूस है, तो उस बारे में कह रहा था मैं कि हाँ उसे कुछ नहीं बताऊंगा, वरना उसे बुरा लगेगा ना। शिवा, ओह ठीक है, हाँ बताना भी नहीं चाहिए, है भी लल्लू सा, बहुत जल्दी ही रोने लग जाता है। शिवा की बात सुन राघव और हर्षित भी हंसने लग जाते हैं। शिवा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और चुपचाप अपनी जगह पर जाकर लेट जाता है। राघव और हर्षित भी आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं और वो भी लाइट बंद कर अपनी अपनी जगह पर सो जाते हैं। रात 1 बजे शिवा अपने हाथ पैर मारने लग जाता है। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंद आ गई थी। वो अचानक से चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं। उसकी आवाज सुनकर हर्षित और राघव दोनों एक झटके से उठते हैं। राघव हड़बड़ाहट से कहता है, क्या हुआ क्या हुआ? हर्षित, शिवा ऐसे क्यों चीख रहा है? राघव और हर्षित दोनों शिवा को उठाने लगते हैं। शिवा एक झटके से उठता है। वो उठने के बाद भी आंफे जा रहा था। राघव उसे फटाफट से पानी देता है। थोड़ी देर बाद शिवा शांत होता है। शिवा के शांत होने के बाद हर्षित उससे सवाल करता है, शिवा क्या हुआ था तुझे? तू चिल्ला क्यों रहा था? शिवा बहुत डरा हुआ था। वो कांपते हुए जवाब देता है, एक काला साया मेरे पीछे पड़ा था, मैं भागे जा रहा था और डर के मारे मेरी चीख निकल गई। हर्षित हैरानी से कहता है, काला साया? ये तुझे कैसे कैसे सपने आ रहे हैं? शिवा अपना माथा पकड़ लेता है, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। शिवा बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। शिवा की ऐसी हालत देख हर्षित और राघव को भी अच्छा नहीं लग रहा था। हर्षित शिवा के कंधे पर हाथ रखता है, शिवा तू शांत हो और हमें पूरी बात बता। शिवा, पूरा सपना नहीं याद, बस इतना ही याद है मैं भागे जा रहा था और वो काला साया मेरे पीछे पड़ा हुआ था। हर्षित, मैं तुझसे अभी के सपने के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि तुझे वो औरत कब से दिखने लगी है? शिवा, मैं जब 18 साल का था तब से ही मुझे वो औरत दिख रही है। हर्षित, पर ऐसे अचानक से कैसे? तुझे कुछ याद हो कि तू कहीं गया हो और उसके बाद से तुझे ऐसा कुछ महसूस होने लगा हो? शिवा याद करते हुए कहता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम दोनों को पता तो है ही कि मुझे बचपन से ही गंगा मैया से कितना लगाव है। जब भी ऋषिकेश जाता हूँ गंगा के तट पर जरूर जाता हूँ। उस वक्त भी तट पर ही गया था, घंटों उधर बैठा रहा, उनसे बातें कर रहा था और घर वापस आ गया। जब वापस आया उसी दिन मैंने पहली बार उस औरत को देखा था। राघव भी गंभीर होते हुए कहता है, याद कर गंगा तट पर कुछ ऐसा हुआ हो जो तूने पहले कभी ना महसूस किया हो। शिवा थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालता है और याद करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ याद नहीं आता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर्षित भी कहता है, एक बार ठीक से याद करने की कोशिश कर, शायद कुछ याद आ जाए। शिवा फिर सोचने लगता है। वो उस वक्त में जाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके कानों में पायल की छनकार सुनाई देने लगती है। वो तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है। ये बात कैसे भूल गया मैं? हर्षित और राघव दोनों एक साथ कहते हैं, क्या, कौन सी बात? शिवा जल्दी से अपने बिस्तर से उठता है और अलमारी खोलता है। हर्षित और राघव दोनों शिवा को देख असमंजस में पड़ गए थे। राघव हल्के से हर्षित से पूछता है, ये अलमारी में क्या ढूंढ रहा है? हर्षित भी फुसफुसाते हुए ही जवाब देता है, पता नहीं। करीब 5-7 मिनट बाद शिवा अलमारी में से कुछ निकालता है और राघव और हर्षित के पास आता है। शिवा अपना हाथ आगे करता है। उसकी हाथ की मुट्ठी बंद थी और उसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही थी।
हर्षित, ये क्या है? हर्षित के इतना कहते ही शिवा अपनी मुट्ठी खोल देता है। शिवा का हाथ खुलते ही उस सुनहरी रोशनी ने पूरे कमरे में उजाला कर दिया था। हर्षित और राघव ने चौंध के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो जैसे ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं, वो देखते हैं कि शिवा के हाथ में एक सुनहरी पायल थी। राघव हैरानी से पूछता है, ये तुझे कहाँ मिली? शिवा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, यही तो है जो उस दिन अलग हुआ था। हर्षित और राघव दोनों असमंजस में थे। मतलब? दोनों एक साथ कहते हैं। शिवा बताना शुरू करता है, उस दिन भी मैं हमेशा की तरह गंगा के तट पर बैठा था और मैया से बातें कर रहा था कि तभी मेरे कानों में पायल की छन छन सुनाई देने लगी। शिवा उस दिन की यादों में चला जाता है। रात का वक्त था। शिवा गंगा के किनारे बैठा था। उसके पांव गंगा में थे। वो उनसे बातें किए जा रहा था कि तभी उसे पायल की जोर की छनकार उसे सुनाई देने लगती है। शिवा इधर उधर नजर घुमाने लगा। वो खुद से कहता है, पायल की आवाज, वो भी इतनी रात को? इस वक्त यहाँ कौन आया होगा? शिवा यही सोचकर इधर उधर देख रहा था, पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। शिवा इसे नजरअंदाज कर देता है और वापस शांत मन से उधर पानी को देखता रहता है। थोड़ी देर में वो पायल की आवाज और ज्यादा बढ़ गई थी। वो और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भाग रहा हो। अब शिवा का मन बेचैन होने लग गया था। आखिर कौन है ये? देखना पड़ेगा। इतना कहकर शिवा पानी से अपने पांव निकालता है और उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही दूर पर उसे एक औरत दिखाई देती है। उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था। उसकी चमक ने ही अंधकार में उजाला कर दिया था। उसके चारों तरफ से गुलाब की महक आ रही थी। कौन है आप? शिवा आराम से उस औरत से पूछता है। शिवा की आवाज सुन वो लड़की भागने लग जाती है और पायल की छनकार फिर सुनाई देने लगती है। शिवा भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। रुकिए! पर वो औरत भागती रहती है। वो औरत बहुत तेज भाग रही थी, जिस कारण शिवा की सांसें फूलने लग गई थीं। और देखते ही देखते वो औरत शिवा की नजरों से गायब हो गई थी। वो दूर दूर तक जब शिवा को नहीं देखती है, तब शिवा रुक जाता है और जोर जोर से हांफने लगता है। पता नहीं कौन थी वो, कैसे ट्यूबलाइट की तरह चमक रही थी। खैर जाने दो, रात ज्यादा हो गई है, वापस चलना चाहिए। उसने वापस चलने के लिए एक दो कदम बढ़ाए ही थे कि तभी उसके पांव के नीचे कुछ आता है और वो जोर से चिल्लाता है, ओ! शिवा दर्द से कराहते हुए कहता है। उस लड़की को देखने के चक्कर में अपने जूते पहनना ही भूल गया। पर जब उसकी नजर नीचे पड़ती है, वो एकदम से शांत हो जाता है। उसके पांव के नीचे और कुछ नहीं, एक चमकती हुई पायल आई थी। शिवा उस पायल को उठाकर कहता है, ये पायल पक्का उस स्त्री की ही होगी, तभी उसकी तरह चमक रही है। खैर मुझे क्या। वो वापस पायल को उधर ही रख देता है और वापस जाने लगता है। पर उसके दिमाग से पायल हट ही नहीं रही थी। वो बार बार उसकी आंखों के सामने आए जा रही थी। वो 2-4 कदम ही चला था कि वापस आकर पायल को उठा लेता है। पता नहीं, पर ये पायल से कुछ लगाव महसूस हो रहा है। ले चलता हूँ, कोई लेने आएगा तो वापस दे दूंगा। और ये सोचकर शिवा पायल को अपने साथ ले आता है।